करते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद राजा, तूने आज का दिन दिखाया इसलिए आपका धन्यवाद राजा। तब तक परमेश्वर हम तेरे पास इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तब तक परमेश्वर गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा तेरी आराधना हो राजा, वर्शिप के द्वारा तेरी महिमा होने दे राजा, केवल आपकी महिमा मिले राजा। तो हमें चलाएगा करने का धन्यवाद राजा, हम अपने प्रेजेंस को फील करने जैसे सहायता कीजिए राजा। तो ऐसे करके इसके अंदर धन्यवाद हो। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आइए चर्च, हम सभी मिलकर इस समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सॉन्ग नंबर 206 हम गीतों के जरिए परमेश्वर की महिमा करेंगे। सृष्टिಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯೇಸುವೇ ನಿಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯೇಸುವೇ ನಿಂದೆ, ಕರ್ತನ ಹಿಂದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಸೇವೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಜನರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು, ಸೇವೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಜನರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು, ಕರ್ತನೇ ನಡೆಸು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಜಯವು ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದಿರಲಿ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ಸಲ್ಲಲಿ, ಜಯವು ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದಿರಲಿ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ಸಲ್ಲಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम और एक गीत को गाके परमेश्वर की महिमा करेंगे। सॉन्ग नंबर 198 यीशु आप रहेंगे साथ। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ।
होगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हमें उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है। हमें उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की समय आराधना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और स्वर्ग की ओर पर हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करके समय परमेश्वर को खुद को समर्पण करेंगे। आइए हम परमेश्वर को इस समय मुंह खोलकर धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। इस संबत दिन में परमेश्वर ऑनलाइन के जरिए आपने हमें आराधना करने के लिए इकट्ठा किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आइए चर्च सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, अपने मुंह को खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी आराधना हो पिता। लॉर्ड आप भला परमेश्वर है, आपकी भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप सेनाओं का परमेश्वर हो, आपको धन्यवाद। लॉर्ड आप अद्भुत परमेश्वर हो, धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम का जय जयकार करते हैं, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस समय हम अपने आप को तुझे समर्पण करते हैं। लॉर्ड आपका वचन कहता है कि धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा को करता है। हम इस समय आपकी महिमा को करते हैं, आपको धन्यवाद का भेंट को चढ़ाते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी आराधना हो। धन्यवाद करते हो, धन्यवाद हो पिता। इस समय हम अपने आप को तुझे समर्पण करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। महोन्नातने, महोन्नातने,
ಅತಿಶಯನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಾಥನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತನೇ ಅತಿಶಯನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗುವೆ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿನ್ನಯ ಹಸ್ತದಿ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿನ್ನಯ ಹಸ್ತದಿ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಗಲಿರುಳು ನನಗಾಗಿ ಜೊತೆಯಿದ್ದು ಹಗಲಿರುಳು ನನಗಾಗಿ ಜೊತೆಯಿದ್ದು ಕಣ್ಣಾಗ ಮುಚ್ಚಾದೆ ನೀ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಾಥನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತನೇ ಅತಿಶಯನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗುವೆ ಪಾಪಾದಿ ತುಂಬಿರು ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆದೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಪಾಪಾದಿ ತುಂಬಿರು ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆದೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಈ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ಆಲಯವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ಆಲಯವಾಗಿರುವಾಗ ನೀ ಬಂದು ನೆಲೆಸು ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಾಥನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ಅದ್ಭುತನೇ ಅತಿಶಯನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗುವೆ ದಾಹದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸುವೆ ನಾ ಬೇಗನೆ ಕಳಿಸು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ದಾಹದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸುವೆ ನಾ ಬೇಗನೆ ಕಳಿಸು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಹಾಡುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಾ ಸಾರುವೆ ಹಾಡುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಾ ಸಾರುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ನಾ ಬಾಳುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಾಥನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ
लॉर्ड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू सेनाओं का परमेश्वर है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, तू समंदर के गर्भ को तोड़ने वाला परमेश्वर है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझे धन्यवाद करते हैं, महान आत्मा हम तुझे धन्यवाद करते हैं, ले पालकपन की आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं, मेरा आत्मिक दूल्हा हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना, तेरे नाम को दंडवत, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, फिर एक बार इस समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते राजा, स्तुति आराधना के द्वारा आपको महिमा मिली, इसलिए आपको धन्यवाद और अच्छा पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा हम सभी से तू बातों को कर राजा, और पिता परमेश्वर वचन हमारे जीवन में कार्य को किया, इसीलिए आपका धन्यवाद राजा, हमारे सभी के आत्मिक मनों को, कानों को तो खोल दे पिता परमेश्वर राजा, वचन हमारे जीवन में बोकर फल लाने जैसे सहायता कर राजा, पिता परमेश्वर हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते राजा, पिता परमेश्वर आगे का सारा समय को भी आपके हाथों में सौंपते, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी फिर एक बार जो है इस ऑनलाइन आराधना में हम जुड़कर प्रभु की आराधना को करते हैं और उसकी नाम की स्मरण करते हैं जो हमको उद्धार दिया है, जिसने हमको जो है अमूल्य समझकर प्रेम किया है। उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए आओ हम फिर से हम उसकी और अपने मन को लगाएंगे। आज की जो है मनन के लिए हम भजन संहिता उसका 101 भाग में वचन 1 से लेकर 8 इस भाग पर हम जो है ध्यान करेंगे। भजन संहिता 101 उसका वचन 1 से लेकर 8 वचन, ये बहुत ही सुंदर वचन है जहाँ एक इंसान, एक व्यक्ति अपने मन की बातों को, अपने जीवन को फरकता है और परमेश्वर की और अपनी दृष्टि को लगाकर वो कहता है कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता रहूँगा, देवरे नानु निನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। यावाग मनुष्यनु जब एक इंसान परमेश्वर की ओर बढ़ता है तो वह अपने जीवन में जो है परमेश्वर से संबंध को बांधता है, उससे प्रार्थना की जो है याचना रखता है और एक उपवास रखता है, यानी उसकी उपासना, उसके हर समय मनन करना, वो इंसान जो है सोचकर उसके सम्मुख में आते हैं। जो कोई डिवोशन या अपनी भक्ति को परमेश्वर के प्रति में रखते हैं, उनका मन हमेशा परमेश्वर की ओर बना रहता है। ये बात जो है हर एक व्यक्ति जानते हैं, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನಿಗೆ ಏನದ ಗೊತ್ತಿದೆ। कीर्तनेली 4ನೇ ಭಾಗದ 4ನೇ वचन, भजन संहिता उसका 4था भाग का जो है 4था वचन इस प्रकार से लिखा है, ಭಯಪಡಿರಿ, ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಮೌನವಾಗಿರಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ना भयभीत हो ना पाप करो, मौन रहो, और जब तुम बिस्तर पर हो तभी तुम अपने हृदय में जो है आलोचना करना, सोचना, मनन करना। ये जो है वचन बहुत सुंदर है। इंसान अपने जीवन में मौन होकर, शांत रहकर वो परमेश्वर की जो है स्मरण कर सकता है। कई बार हम देखते हैं आत्मिक जीवन के लोग जो है वो अपने समय को मौन, शांत जगह पर रहने की कोशिश करते हैं। एक प्रभु का दास वो ये कहता है कि मेरे घर में प्रार्थना करने के लिए मुझे वो समय नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ गार्डन में जाता हूँ और कुछ पेड़ के नीचे मैं बैठकर जो है मौन रीति से अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाता हूँ और मैं मन ही मन में प्रार्थना करता रहता हूँ कि प्रभु तुम मेरे बातों को सुन। प्रभु के सम्मुख में अपने हर एक जो है अंदरूनी बातों को मैं उस बाग में, गार्डन में बैठकर
मैं जो है बताता हूँ। ये मेरी जो है भक्ति इस प्रकार से प्रभु ने मुझे जो है बहुत ही करीब में लिया है, और इसके द्वारा मैं प्रभु के बहुत ही करीब में आया हूँ, निकट आया हूँ। और जो कुछ भी मैंने प्रार्थना किया, कई बार जब मैं मौन में रहता हूँ उसकी आलोचना मुझे आती है और उसकी उत्तर मुझे मिलती है। ये जो है वो दास कहता है, ये परमेश्वर का सेवक कहता है। हाँ प्रियो, आज हम जो है अपने समय को बिताने के लिए हम अलग अलग रीति से जो है ध्यान को करते हैं। कोई जो है घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, कोई जो है एकांत जो है कहीं गार्डन में जाकर करते हैं जैसे मैंने कहा, और कुछ लोग जो है जगह को ढूंढते हैं जहां हम जो है समय को बिताए। कुछ चर्चेस है जहां खुला रखा गया है, ओपन रखा गया है। बड़े बड़े चर्चेस जो कैथलिक के हैं, हम देखते हैं जो चर्च को वे खुले रखे हैं इसलिए कि वो लोग वहां पर आए और वहां उस कलीसिया में, चर्च में बैठकर मौन रीति से ध्यान करे, प्रभु की ओर अपने मन को लगाए और अपने अंदर की प्रार्थना को, अपने अंदर की जो बातों को प्रार्थना में प्रभु को बता दे। प्रियो, क्या ये कितना अच्छा नहीं है कि मौन रहकर परमेश्वर के सम्मुख में अपनी प्रार्थना, अपनी याचना को रखना। सीक्रेट डिवोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक छुपा हुआ भक्ति जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम कहीं पर भी परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ उसकी ध्यान करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, शांतता से, और या हम जो है उसकी मनन करते एकांत में। लेकिन जब समूह में रहते हैं, समूह में हम फेलोशिप में आते, कांग्रेगेशन में आते हैं, मास में आते हैं, तो हम जो है उनके साथ में जो है हम आराधना करते हैं। जो बताया जाता है उसके अनुसार हम गीतों को गाते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं और अपने ध्यान को हम जो है पूरी रीति से लगाए रखते हैं। ये बात देखते हैं सबोपदेशक, उसका जो है 5वां अध्याय 1 वचन को अगर हम देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा गया है। जब तुम मंदिर में जाओ तो तुम अपने जो है कदमों को रखते समय ध्यान करना। क्यों ये बात लिखा है? जब परमेश्वर के भवन में तुम जाओगे, अपने जब कदमों को रखते हो उस स्थान में, उस जगह में प्रवेश करते समय ध्यान करना। यानी हम देखते हैं कि परमेश्वर के पवित्र स्थान में आने के लिए भी इंसान को जो है अपने अंदर पहले जो है परीक्षा करना है, जांचना है, अपने जो है गलतियों को मान लेना है और उसके शरण में जब आते हैं और ये कहे कि प्रभु जैसा मैं हूँ तू मुझे शुद्ध कर, और तू जैसा मैं हूँ तू मुझे उससे रीति से ग्रहण कर। ये प्रार्थना, याचना जो है इंसान के हृदय में होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम घर में बैठकर प्रार्थना करते समय या परमेश्वर के कलीसिया में जब हम जाते हैं तो हमको भीतर से हमको परीक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। कई मसीह जो है हॉस्टल्स है, कई मसीह के जो है कॉलेजेस है या थियोलॉजिकल सेमिनरी से कॉलेज है, वहाँ हम देखते हैं डिवोशन करना जो है सिखाते हैं। और डिवोशन इस प्रकार से होते हैं, सवेरे हमको उठना है और जो है हम अब फ्रेश होकर पहले बाइबल को लेकर आप बाइबल को पढ़िए, उस वचन पर ध्यान करिए और उसके बाद में जो ध्यान किए बातों को जो है फिर से प्रार्थना में दोहराए या उसको जो है बाहर उसको मेमोराइज करे या उन बातों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे उस समय में, उस क्षण में क्या बातें किया, एक नोटबुक में लिखे। इस प्रकार की जो है डिवोशन, मॉर्निंग डिवोशन जो है सिखाया जाता है। हाँ प्रियो, ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर एक इंसान अपने जीवन में जो है ऐसे समय को रखे। एक परिवार में हम देखते हैं उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मेरा पिता जो है हर सवेरे वो उठकर स्नान करने के बाद में
पहले वो बाइबल लेकर जो है एकांत स्थान पर जो है अपने घर में बैठकर वो बाइबल को पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद में वो अपने आंखों को बंद कर मौन रहते थे, यानी वो प्रार्थना करते थे, उस वचन पर वो ध्यान करते थे। ये आदत हमने जो है बचपन से उनके जीवन में देखे हैं। इतना जो है ये बच्चा जो है या जो उनके बेटे हैं वो गवाही देते हैं। कितना सुंदर बात हम देखते हैं। पर्सनल डिवोशन, सीक्रेट डिवोशन करना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ में चलना है, तो ये डिवोशन जो है हर एक बार इंसान को सहायता करती है। नीति वचन उसका 14वां अध्याय का जो है दूसरा वचन, नीति वचन उसका जो है 14 अध्याय दूसरा वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 2 इस प्रकार से बताती है। ये वचन बताती है कि जो सही मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनको जो है बाता है, आड़े टेढ़े मार्ग से नहीं, आड़े टेढ़े विचारों से नहीं, लेकिन जो सरल सिंपल रहकर जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, उनके जीवन के द्वारा वो खुशी होता है, उसकी महिमा होती है। लेकिन जो ड्वेल बातों को करते हैं या दो मतलब के बातों को करते हैं, जो आगे से बातें करते हैं, पीछे से जो बातें करते हैं, ऐसे जो है वक्र यानी ये टेढ़े मन के लोगों से परमेश्वर जो है बैर करता है। ये परमेश्वर का वचन हमको बताती है। ऐसे कई वचनों को हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर जो है सीधा सरल रहकर जो उसके सम्मुख में प्रार्थना के द्वारा एक ध्यान को करते हैं, परमेश्वर उन्हीं की प्रार्थना को सुनता है, उन्हीं की जो है जीवन में अद्भुत रीति से वो कार्य को करता है। वचन जो है 5 हम देखते हैं, घमंड की बातें और जो मन में अपनी बड़ाई को करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति जो है मन में शुद्ध मनुष्य मन रखकर जो है अपने घर में, अपने जहाँ काम है वहाँ पर परमेश्वर के भवन में जो चलते हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत से वो आशीष को देता है। इसलिए यीशु मसीह भी बहुत ही सुंदर वचन उसने कहा है, जब कभी तुम अपने समय को बिताने चाहोगे, तो जब कभी तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तो तुम जो है एकांत में अपने घर में जाकर बैठकर प्रार्थना करे, उपवास करे, उससे जो अपने विनतियों को बताए। जब तुम बाहर आओगे, फ्रेश हो जाओ, अपने चेहरे को धो ले, अपने सर पर तेल को डालकर जो है बालों को सही करे, और आप अपने डिवोशन, अपनी प्रार्थना किसी को ना दिखाए, लेकिन परमेश्वर केवल उस गुप्त प्रार्थना को सुने। इस प्रकार से यीशु मसीह ने जो है कि सिखाया है। और वो ये कहता है कि कपटी लोग तो जो है दूसरों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं, रास्ते में खड़े होते हैं, और जो है मंदिरों में अपने नाम को प्रकट करने के लिए ऊंचे ऊंचे स्वरों में उनके दान को प्रकट कराते हैं। परमेश्वर जो है, जो सीक्रेट, बहुत ही गुप्त रीति से जो दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने मन के विचारों को रखते हैं, अपने जीवन के सवालों को रखते हैं, उन सारे बातों को परमेश्वर सुनता है। प्रियो, यीशु मसीह एक स्त्री यीशु मसीह जब मंदिर में बैठा हुआ था, वहाँ बहुत से लोग आकर, गरीब बड़े सभी लोग आकर जो है उन्होंने दान को वहाँ पर उस बक्से में डाल दिए, दान पेटी में डाले, और एक स्त्री आकर जो है 2 पैसे वहाँ पर उसने डाल दी। तब यीशु ने जो है बहुत अपने मुंह को, स्वर को खोल कर कहता है कि देखो, वो स्त्री ने जो है सबसे ज़्यादा जो है उसने प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए दान भेंट को दिया है। तो शिष्य पूछते कैसे कि प्रभु, बहुत से लोग तो कितने कितने जो है बड़े बड़े जो है पैसे को उन्होंने गिन कर वहाँ पर डाल दिए हैं, स्त्री तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा कि जब वो डाली। तो यीशु कहता है कि उसने जो था डाला, उसके पास जो दमड़ी या 2 पैसे उसके पास था, वो सारा जो है
उसने डाल दिया, अब उसके कुछ भी नहीं बचा। यानी जीवन जीने का किस प्रकार से करके उसको नहीं पता, लेकिन फिर भी जो कुछ भी था उसने प्रार्थना के द्वारा, अपने मन की भक्ति के द्वारा उसने उस दान में वो पैसे को डाला है। इसलिए यीशु कहता है कि उसने सबसे अधिक जो है दान को दिया है। आज दुनिया में लोगों में हम एक बात को देखते हैं कि लोग जो है फैमिलियरिटी होने के लिए, दिखावट होने के लिए अपने काम को करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, और जो है एक प्रमोशन के लिए हो, अपने बातों को जो है पीछे रास्ते से वे जो है अलग अलग रीति से, विधि रीति से नीचे दूसरों को गिरा देते हैं। चुपके जो है दूसरे के कानफूसी को करते हैं। प्रियो, परमेश्वर इन बातों को नहीं, लेकिन ये चाहता है कि तुम जो पर्सनली जो तुमने डिवोशन किया है उसी के नाय तुम अपने जीवन में चलोगे तो परमेश्वर उस हृदय को, उस व्यक्ति को परमेश्वर आशीष करता है। इसलिए पर्सनल डिवोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो है व्यक्तिगत जो है पर्सनल प्रेयर, पर्सनल बाइबल पढ़ना, पर्सनली जो है कुछ संदेशों को सुनना, पर्सनली जो है गॉस्पल सॉन्ग्स को सुनना, पर्सनली जो है कुछ रिसर्च कर जो है संदेशों को जो है यानी प्रचार करने के लिए मैसेजेस को तैयार करना, ये परमेश्वर जो है बाता है। और पर्सनली सीक्रेट में जाकर दूसरों के लिए जो है विनती प्रार्थना करते हैं, आंसू को बहाते हैं। परमेश्वर इन सारे सीक्रेट बातों को जो डिवोशन के माध्यम से हम करते हैं, परमेश्वर जो है बाता है। प्रभु आज हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे और हमें अपने राज्य में बढ़ाए, और हमारी याचना, हमारी प्रार्थना प्रभु सुनकर जो है हमें और बहुताई से वो अपने लिए इस्तेमाल करे। प्रार्थना करेंगे, हम अपने सर को झुकाकर इस समय जो है प्रार्थना करेंगे। कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें एक सुंदर समय दिया कि आपके सम्मुख में आकर हम आपसे प्रार्थना करें, आपके वचनों को सुने, आपकी आराधना कर सके। और जो प्रभु जी सप्ताह में हम जो करते हैं सब कुछ आप जानने वाले परमेश्वर है। हमारा पर्सनल जीवन आपको पता है, हमारी पर्सनल प्रार्थना व्यक्तिगत रीति से हम कैसे करते हैं आप जानते हैं। इसलिए प्रार्थना करते तेरे प्रभु जी सम्मुख में आने के लिए प्रभु हर एक योग्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें प्रभु योग्य बनाते हैं, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, प्रेम, अपने प्यार को दिखाने वाले परमेश्वर है। आज हम सभी अपने मनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें तो प्रभु उद्धार कर चला, हमारे अपराधों को हम प्रभु पर्सनली होकर मान ले और अंगीकार कर ले, पश्चाताप कर ले। ऐसे गुणों को, ऐसे आदतों को हमारे अंदर भरने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। आज इस संदेश के द्वारा हम सभी से आपने बातें किया, आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, ಆಮೇನ್। ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು, ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನನಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ನಾನು ನಿಮಗೆ वंदने हेಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ। बहुत से लोग इस संदेशों को आप जो ऑनलाइन जो है उसको सुनते हैं और आप लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और जो भाई लोग जो है नहीं सुन पाते, फिर से मैं आप सभी से विनती करता हूं, आप अपने जीवन में एक समय को निर्धारित करें, संडे के समय को एक निर्धारित कर जो है आप अपने परिवार के साथ में बैठकर इस वचनों को सुनिए और गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करें, क्योंकि जो सुनते हैं परमेश्वर उसके हृदय में पूरी रीति से वो कार्य करता है। और आप सभी से विनती है कि आप जो भक्ति के द्वारा अपने जीवन को चलाते हैं, उसी प्रकार से जो है कलीसिया को जो है डोनेशन हो,
और जो ऑफरिंग देना है या मंथली सब्सक्रिप्शन देना है, इस बात को कभी आप कहीं ना रोके। आज जो है लॉकडाउन में है, फिर भी कलीसिया चल रहा है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, जो है इन बातों को जो है हमेशा ध्यान में रखकर उन्होंने जो है दान को हमेशा कलीसिया को दिया है। आप सभी से विनती है कि आप लोग जो है अपने दान को जो है, जो घर में दान पेटी रखा है उसमें आप लोग डालिए, और जो मंथली सब्सक्रिप्शन है या डोनेशन है आप अपने चर्च के जो है ट्रेजरर्स है, जो चर्च के जो बुजुर्ग है उनके हाथ में आप दीजिए, और फिर से आपको जो है वो रिसीट भी मिला जाएगा। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो पर्सनली जो मानते हैं उसको प्रैक्टिकली हम अपने जीवन के द्वारा हम करते रहे, और प्रभु की कलीसिया बढ़ते रहे, प्रार्थना जो है बढ़ता रहे। आप सभी लोग जो इस ऑनलाइन में जुड़े हैं, इसलिए आप सभी को फिर एक बार मैं मन पूर्वक, हृदय पूर्वक आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।